नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नसीहत। बहू कितनी बार कहा है, रसोई में खाना बनाने के बाद भी झाड़ू लगा दिया कर, गंदगी पसंद नहीं मुझे। उमा जी गुस्से से बोली, मम्मी जी, मैं दूसरे कामों में लग गई थी इसलिए रह गया। वैसे भी सुबह एक बार झाड़ू पोछा तो लग ही जाता है। प्रियंका बोली, बहू काम ना करने के बहाने बनाने में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। उमा जी बोली, मम्मी अब पूरे घर का काम, फिर कपड़े की मशीन भी हफ्ते में एक बार ही लगती है, बाकी दिन हाथ से धोने पड़ते हैं। अब बच्चों के, अपने और आपके कपड़े तो काम ही ख़त्म नहीं होता। प्रियंका बोली, बहू अब बहाना बनाना हो तो बात अलग है। अब तो नानू भी स्कूल जाने लग गया है। दिन भर हम दो तो प्राणी हैं। पहले हमारे समय तो सब शामिल रहते थे, पूरा दिन काम ही नहीं ख़त्म होता था, पर फिर रसोई में सफाई करते थे। उमा जी बोली, मम्मी जी, जब सब शामिल थे तो काम करने वाले भी ज़्यादा थे। यहाँ तो प्रियंका बोलते बोलते चुप हो गई। बहू पहले हर काम हाथ से करना पड़ता था, आज तो इतनी सुविधा है, पर काम करना चाहे तो। उमा जी बोली, मम्मी जी, सुबह से लगी रहती हूँ, दोपहर हो जाती है, अब कभी कभी कुछ रह जाता है। प्रियंका ने बात खत्म करने के हिसाब से कहा, बहू मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, काम तो मेरे तरीके से ही करना पड़ेगा। उमा जी तेज आवाज़ में बोली। प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप काम करने लग गई। उमा जी, उनका बेटा विभव, बहू प्रियंका और उसके दो बच्चे माही और नानू साथ रहते हैं। बेटी पूर्वी की शादी 1 साल पहले ही हुई है। प्रियंका कभी भी घर में कुछ नया करने की कोशिश करती, अपने हिसाब से घर में कुछ परिवर्तन करना चाहती तो हमेशा ही उमा जी मेरा घर है कहकर मना कर देती। हालांकि प्रियंका ने घर के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया था, लेकिन कभी भी वो कुछ अलग करना चाहती तो माँ जी हमेशा उसे घर का ताना देकर रोक देती। दोपहर को उमा जी अपनी बहन से बात कर रही थी। आजकल बहुओं को काम करने में जोर आता है। अब ये क्या जाने, घर ऐसे ही नहीं बनता। अब मेरा घर है, जैसे मैं चाहूँगी वैसे ही रहना पड़ेगा। मैं भी समझती हूँ, अपना एकाधिकार जमाने के लिए मेरी बात काटनी होती है। सही कह रही हो दीदी, सास को कुछ समझती कहाँ बहुएं। सुषमा जी बोली, सही कहा, जब घर मेरा है तो यहाँ हुक्म भी मेरा चलेगा। उमा जी बोली, कमरे में चाय देने के लिए आते समय प्रियंका के कानों में यह बातें पड़ जाती हैं। अपने सास से बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में आ जाती है। शाम को प्रियंका अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। बहू, क्या शाम को खाना नहीं बनेगा? विभव भी घर आने वाला है। उमा जी कमरे में आकर बोली, नहीं, अब मुझसे आपके घर में कोई काम नहीं होगा। प्रियंका बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? उमा जी का स्वर कुछ ऊंचा हो गया। यहीं कि अब मैं काम अपने घर में ही करूँगी। प्रियंका बोली, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। विभव को आने दो, फिर बात करती हूँ, कहकर उमा जी बाहर आकर विभव का इंतजार करने लगी। 7 बजे के आसपास विभव घर आता है। बेटा देख, तेरी बहू क्या नई बातें कर रही है। उमा जी ने आते ही कहना शुरू कर दिया। क्या हुआ माँ? विभव ने कहा, बहू कह रही है वो नए घर में जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। कह दे उसे ये फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दे। उमा जी बोली, माँ इसमें फालतू की बात क्या है? अगर उसे अपने लिए एक नया घर लेने की इच्छा है तो यह उसका अधिकार है। आपने भी तो अपने पुश्तैनी मकान की जगह यह घर खरीदा है। आज प्रियंका भी यही चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? विभव बोला। अच्छा बेटा, बीबी ने पूरी पट्टी पढ़ाकर भेजा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अब अपनी माँ की नहीं, अपनी बीबी की सुनने लग गए हो। अब यही दिन देखना बचा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाएगा। उमा जी बोली, माँ आप ही बताइए, हर औरत चाहती है कि वो अपने घर को अपने हिसाब से चलाए, अपने हिसाब से सजाए, जैसे आपने भी किया था। आज भी इस घर में हर चीज़ आपके हिसाब से ही होती है, इसमें बुराई क्या है? प्रियंका भी घर को अपने हिसाब से चलाना चाहती है और यह तो उसी के घर में संभव है। विभव बोला, बहू पड़ गई तेरी कलेजे में ठंडक, मुझे अकेला करके अब इस घर में मैं अकेली रहूं, या तुम यह चाहती हो
कल को मैं तुम्हारे घर में आऊं तो तुम मुझे कोने में डाल दो। उमा जी गुस्से में बोलने लगीं, नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपना घर चाहती हूँ, जहाँ पर मैं सुकून की सांस ले सकूँ, जहाँ पर मेरे लिए भी कुछ सोचा जाता है, जहाँ सिर्फ मेरे लिए ताने नहीं बल्कि इज्जत भी हो। और अगर इन सब चीज़ के लिए मेरे घर का होना ज़रूरी है तो फिर मुझे तो नया घर चाहिए। इस घर में मैं कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन फिर भी यह घर मेरा नहीं। प्रियंका बोली, ठीक है प्रियंका, मैंने एजेंट से बात कर ली है, कल तुम्हें घर दिखा देगा। तुम जल्दी अपने पसंद के घर में होगी। वहाँ से बच्चों का स्कूल भी पास है और मेरा ऑफिस भी। विभव बोला, अरे तुमने सब कुछ तय भी कर लिया बहू, तुमने तो पूरा कार्यक्रम ही बना लिया मुझ बुढ़िया को छोड़ने का। मैं कैसे इस घर में अकेली रह पाऊंगी तुम्हारे और बच्चों के बिना। मैंने और तुम्हारे पापा ने कितने मन से यह मकान बनवाया था, और आज तुम लोग बच्चों, यह घर तुमसे है, मैं अकेली क्या करूँगी। बहू, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम सोच लो, कहीं जल्दबाजी में तुमने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। उमा जी अपनी बहू की तरफ देखती हुई बोली, माँ जी, इसमें क्या गलत है। मैं समझ गई हूँ, औरत को अपने अस्तित्व के लिए अपने घर की ज़रूरत होती है। आप इस घर में मुझे बहू बना कर लाए, लेकिन आज भी मैं इस घर का हिस्सा नहीं। यह घर सिर्फ आपका है, और जो मुझसे जुड़ा ही नहीं तो मैं उससे अलग क्या होंगी। प्रियंका बोली, माँ, प्रियंका सिर्फ अपना अधिकार चाहती है, इसीलिए मैं उसे घर दिला रहा हूँ। काश यह अधिकार इसी घर में मिल जाता। विभव सांस छोड़ते हुए कहता है, बहू, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। मैं गलत थी। मैंने जब इस घर की सब जिम्मेदारियां तुम्हें दे दी, लेकिन घर तुम्हें सौंपना भूल गई। यह घर मेरा है, लेकिन आज इसकी सब जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। मैं सिर्फ इस घर पर हक जताती रही, लेकिन इससे जुड़ी हर जिम्मेदारी से दूर हो गई। काश समय रहते मैं यह भी समझ जाती कि अब यह घर तुम्हारा है, क्योंकि तुम इस घर की हो। बहू, अपना फैसला बदल दो। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। यह घर मेरा नहीं, अब से तुम्हारा है, क्योंकि इस उम्र में मुझे घर से ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। उमा जी बोली, ये हुई ना बात। मुझे पता था मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। विभव हंसते हुए कहता है, हाँ मम्मी जी, आज दोपहर में जब आप मौसी जी से बात कर रहे थे तो वो सब बातें मैंने सुनी और अपनी माँ से कही, तो उन्होंने नसीहत दी कि बेटा, बड़े लोग थोड़े स्वभाव के ज़िद्दी होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना रहना उनके लिए संभव नहीं। इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश करो, ना कि कोई गलत कदम उठाना। तब मैंने विभव से बात की और हम दोनों ने मिलकर दूसरा घर लेने का प्लान बनाया, ताकि आपको यह बात समझा सकें। प्रियंका बोली, मेरे बच्चों, तुमने मेरी आंखें खोल दी और बड़ी गलती करने से बचा लिया। ये घर बहू का है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। उमा जी दोनों को गले लगाते हुए बोली, चलो इसी बात पर मिठाई हो जाए। प्रियंका, जाओ गाड़ी में से मिठाई का डब्बा ले आओ। विभव बोला, आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।